उन्होंने अपनी जिस मोहब्बत का मामला किया है, मैं उसको अपने दिल की गहराइयों से कदर की नजर से देश की जहाँ बात आएगी, राष्ट्र की जहाँ बात आएगी, तो वहाँ हम और अरशद मदनी जी दोनों हैं। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सहवाली सैफी। मुल्क को न जाने किसकी नजर लग गई है। रंगों में भी मजहब तलाश कर लिया जाता है। सियासी रहनुमा इस नफरत भरे माहौल में आग में घी डालने का काम करने लगते हैं। ऐसे में गंगा जमनी तहजीब का फिर से दर्स देने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का फिर से सबक पढ़ना लाजमी हो गया है। जरूरत है कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। इसी मोहब्बत को आम करने की कोशिश मजहबी रहनुमाओं की जानिब से की जा रही है, इस यकीन के साथ कि वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे। मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, नफरतों की दीवारें गिरेंगी और मोहब्बत आम होगी। जिस उत्तराखंड के हरिद्वार में नफरत का माहौल बनाया गया था, वहीं मौलाना अरशद मदनी काली मंदिर में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मुलाकात करने पहुंचते हैं और ढेर सारी बातें भी होती हैं। रिपोर्ट देखिए। शस्त्रमेव जयते, मेरे साथ 3 बार बोलेंगे सभी। शस्त्रमेव जयते, शस्त्रमेव जयते। जिस उत्तराखंड के हरिद्वार में मुतनाज़ा धर्म संसद का इनेकाद किया गया था, जहां गंगा जमनी तहजीब को कारी ज़र्ब लगी थी, उसी सरजमी पर मोहब्बत और उल्फत का पैगाम दिया जाता है। कौमी यकजहती का दर्स आम किया जाता है। मुल्क की सलामती के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल पेश की जाती है। जी हाँ, उत्तराखंड के हरिद्वार में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी काली मंदिर में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मुलाकात करने पहुँचे। दोनों ने एक दूसरे के एहतराम में कोई कमी नहीं होने दी। जहां कैलाशानंद गिरी ने उन्हें भगवा शॉल पहनाया, तो अरशद मदनी ने भी हिंदी कुरान शरीफ तोहफे में दिया और दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। क्या इन्होंने मुझे सम्मान दिया है, वो मेरे ऊपर इसको पहना रहे हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने अपनी जिस मोहब्बत का मामला किया है, मैं उसको अपने दिल की गहराइयों से कदर की नजर से देखता हूँ। धर्मगुरु के रूप में अरशद मदनी जी का हम स्वागत करते हैं और इस परिसर में हमने उनको दोनों प्रकार का शॉल उठाया है। उनका स्वागत भी हमने किया है। उत्तराखंड की हमने उनको टोपी भी पहनाई है और हमने उनको भगवा शॉल भी दिया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अरशद मदनी ने जबरन तब्दीली मजहब के खिलाफ सख्त अल्फाज में सख्त सुस्त कहा। उन्होंने कहा कि जबरन धर्म तब्दील हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी मजहब में ही क्यों ना हो। जबरन धर्म के परिवर्तन जबर करके हो ही नहीं सकता। धर्म नाम है अपने दिल की गहराई से किसी मजहब के उसूल और नियमों को जानने का। आदमी जब भी किसी मजहब के अंदर जाएगा, अपने दिल से जाएगा। अगर कोई जोर दे करके किसी को मजहब के अंदर लाना, वो कभी मजहब बदल हो, अगर वो बदल भी ले तो उसका कोई एतबार नहीं है, चाहे इस्लाम हो चाहे गैर इस्लाम हो। वहीं अरशद मदनी ने यकसा सिविल कोड की भी जमकर मुखालिफत की। का मतलब यही है कि जो अपने अपने पर्सनल लॉ हैं मजहबी, उनको खत्म करके किसी एक पर्सनल लॉ के का मजबूर कर दिया जाए आदमी को, यही तो मतलब है। आप सहमत नहीं? नहीं, हम इससे सहमत नहीं। हम कहते हैं हर आदमी को अपने मजहब के ऊपर चलने का मुकम्मल अधिकार है और इख्तियार रहना चाहिए। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब मुल्क की बात आएगी तो हम सब एक हैं। देश की जहाँ बात आएगी, राष्ट्र की जहाँ बात आएगी, तो वहाँ हम और अरशद मदनी जी दोनों एक हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब मुल्क में रंग की बुनियाद पर तनाज़ा हो, भगवा और हरे रंग पर वावेला मचे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को ठेस पहुंच रही हो, ऐसे में इस तरह की मुलाकातें किसी अमृत से कम नहीं है। इससे पहले भी अरशद मदनी आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से भी मुलाकात कर चुके हैं, ताकि मुल्क की रंगत और उसकी पाकीज़गी पर कोई आँच न आए। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने।
मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा किस तरह से हिंदुस्तानी रंग में रंगते हुए दोनों मजहब के लोग नजर आए। किसी ने भी एक दूसरे को रंग के चश्मे से नहीं देखा, ना ही सियासत के चश्मे से देखा। बहुत ही आम और बहुत ही मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश की गई। एक तरफ आचार्य ने पीले रंग का जो कपड़ा वो मौलाना अरशद मदनी को उड़ाया, तो वहीं मौलाना अरशद मदनी ने आचार्य जी को हिंदी का कुरान शरीफ भी तोहफे में दिया। तो एक तरह से दोनों मजहब के लोग और दोनों ही अपने अपने मजहब के आला रहनुमा हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का पैगाम आम करते हुए नजर आए। ऐसे में यही वक्त की अशद जरूरत नजर आती है। जिस तरह से आपको बताते चले, ये मुलाकात हुई, कई सारी बातें हुई और दोनों ने एक दूसरे की मजहब की अहमियत को लेकर बातचीत की और साथ ही साथ कई तरह के बयान भी दिए। चूंकि जिस तरह से देखा जाए, जो वो खुद को मजहब के ठेकेदार मानते हैं, उनके लिए भी ये पैगाम बेहद जरूरी है।